पानीपत में काफी हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 14 साल की विवाहित लड़की ने बेटे को जन्म दिया है। विवाहित लड़की पानीपत की रहने वाली है, जबकि उसकी शादी सोनीपत में की गई थी। फिलहाल उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है और जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सरकारी अस्पताल में रखा गया है। वहीं इस मामले में सूचना मिलने पर सोनीपत पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शादी करवाने वाले बुआ फूफा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जानकारी मिलने पर नारिधु नारायणी उत्थान समिति के अध्यक्ष सविता आर्य भी अस्पताल पहुंची और लड़की से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि काफी संवेदनशील मामला है, मासूम लड़की के साथ काफी कुछ हो गया। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं और दोनों का हालचाल जानने में आई हूँ। साथ ही इस मामले में पुलिस भी एक्शन ले रही है। लगभग एक साल पहले लड़की की शादी हुई थी पानीपत ओल्ड इंडस्ट्री थाना के अंतर्गत। उस लड़की की शादी सोनीपत के गन्नौर में हुई थी। उसके बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद जब लड़की की जो जेठानी है वो उसको हॉस्पिटल में लेके गई नर्स के साथ, तो उसका आधार कार्ड मांगा जाता है कि जब किसी का इलाज चलता है तो आधार कार्ड मांगा, तो उसमें पता लगा कि लड़की 14 साल की नाबालिग है। उसके बाद वहाँ की गन्नौर पुलिस ने सूचना दी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया। जब हॉस्पिटल से रुका जाता है तो वहाँ थाने से पुलिस आई और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने पे पता लगा कि भी ये लड़की पानीपत की है, तो इसलिए 0 FIR करके पुलिस ने उसको पानीपत ओल्ड इंडस्ट्री थाना के अंतर्गत भेज दिया था। और लड़की को भी पुलिस वहाँ की पुलिस यहाँ की पुलिस के पास छोड़ के चली गई थी। फिर पुलिस ने उस लड़की को CCI में छोड़ दिया था। 10-15 दिन वो CCI में रही। उसके बाद क्योंकि पता था ही कि लड़की गर्भवती है, उसके बाद वो पता लगा कि भी इसके माता पिता नहीं हैं लड़की के, और जो बुआ फूफा है उस लड़की को गोद ले रखा है। माता उस लड़की ने मेरे को बताया है, भी सच क्या है झूठ क्या वो मुझे नहीं पता, कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। और उसके बाद बुआ फूफा ने इसको पाला है। बुआ फूफा जो हो नशा करता था, उसके बाद ये सोच के कि भी लड़की के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके कारण वो लड़की को वहाँ पे जो है शादी कर दी थी लड़की की। लेकिन लड़की ने थोड़ा सा और भी एक अपनी FIR में झूठ बोला कि मेरी जो बुआ की लड़की है वो कहीं भाग गई थी, इस डर से मतलब मेरी शादी कर दी थी। लेकिन बुआ का कोई लड़की नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव में भी डर के, या कैसे लिखा वो बच्ची घबरा गई थी, वो किस वजह से लिखा तो वो भी मैं नहीं कह सकती। और उसके बाद जब बच्ची की फिर CWC ने परिवार को बुलाया होगा कि भी कौन ले जा सकता है, क्योंकि बुआ फूफा फरार हो गए थे। उसकी सास को और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो फिर वो ताऊ ताई बुला के, जो यानी कि बुआ के जो जेठ देवर जेठानी थे उसको बुला के उसके हवाले CWC ने उनको कर दिया था। उसके बाद 13 तारीख को जो ताऊ था उसकी भी डेथ होगी, वो ताई अकेली रहेगी। एक दूसरा ताऊ वो पहले से ही एक्सपायर हो चुका है, उसके 5 बच्चे। वो जो दूसरे वाली ताई है अब वो लेके चली गई, यानी कि बुआ की जेठानी। ताई बोलती क्योंकि वो बुआ को जो है मम्मी पापा बोलते हैं, इसलिए। तो अब दूसरी आई हुई है। और आज मुझे जब पता लगा था, मैं दोबारा आई थी कि भी उसकी जो जेठानी है लड़की की वो आई हुई थी। तो मुझे ये था कि भी जब शादी ये इलीगल है तो वो ताई कैसे आ सकती है, कभी ऐसा ना हो कि कोई बच्ची पर दबाव बना रखा हो। तो इसलिए मैं मिलने के लिए अब दोबारा आई थी लड़की से। तो वो लड़की से पूछा था कि भी आप किसके साथ जाओगे, अब ताऊ जैसे ही बच्चा जब छुट्टी मिलेगी तो आप इनके साथ जाना चाहते हो कि या इनके साथ। तो उसने कहा मैं तो अपनी ताई के साथ ही जाऊँगी। तो ये मामला था, लेकिन बहुत ही गंभीर मामला, बहुत संवेदनशील मामला है। और ये जागरूक करने वाला आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि 1 साल के बाद अब बच्ची की शादी कर दी। जो कह रही है कि मुझे यही नहीं पता था कि शादी होती क्या है, मुझे यही नहीं पता था कि भी किस उम्र में शादी होती है, और बच्ची की शादी कर दी। और बच्ची खुद ही बच्ची है, इसने बच्चे को जन्म दिया। अब ये खुद ही बेचारी को ठिकाना नहीं, और इस बच्चे को कहाँ ठिकाना मिलेगा और कैसे ये अपने बच्चे को पालेगी। मतलब बस यही बहुत चिंता का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से हर माता पिता से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी छोटी बच्चियों को इस तरीके से कि उनकी शादियाँ न करें, क्योंकि आपने तो छुपा के शादी कर ली, लेकिन उसके बाद जो है अब बच्ची के साथ, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होगी तो पता तो चलेगा ही। तो ये इस बच्ची के साथ बेइंसाफ़ी हुई है जो भी हुआ, क्योंकि इसको तो खुद ही नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो गया। इसको तो अब भी खुद मालूम नहीं कि मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि पति भी जिससे शादी हुई थी वो भी जेल में, सास भी जेल में। तो ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन एक सोचने का विषय और भी है कि भाई इसकी शादी 1 साल पहले हुई, किसी को पता ही नहीं लगा। जिस थाना के अंतर्गत शादी हुई, या अधिकारियों को ये पता ही नहीं लगा कि भाई यहाँ पे शादी हो रही है नाबालिग की, और सोनीपत में जाके मुकदमा दर्ज होता कि यहाँ शादी होके आ गई। ये कहीं ना कहीं या तो जागरूकता की कमी की किसी ने सूचित नहीं किया। हमने पीछे भी अब महिला आयोग की चेयरपर्सन आई हुई थी, उस दिन भी शपथ ली थी कि भाई कोई भी अपनी नाबालिग बच्ची की शादी न करे, और कोई भी इस तरीके की कोई नाबालिग बच्ची की शादी करता है तो तुरंत सूचना दें। वो गुप्त रखी जाती है, कहीं भी दे, प्रशासन को दे, अपने 112 पे दे, कहीं भी दे सकते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि नाबालिग लड़कियों की
की शादी न करें, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। सुविधा जी शादी पानीपत में हुई थी या सोनीपत में? पानीपत में हुई थी, क्योंकि शादी पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्री थाना के अंतर्गत हुई थी, लेकिन शादी होके वहाँ पे सोनीपत में गई थी, यानी नाबालिग थी? बिल्कुल बिल्कुल नाबालिग थी लड़की। कितनी उम्र हो गई थी आपकी? 14 साल की लड़की, 13-14 साल इस की। मामले में कार्रवाई हुई? नाबालिग की शादी? हाँ, उसकी सास को और उसको पति को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, और जो बुआ और फूफा वो फरार है। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ है, लड़का 2.5 किलो का है, और लेकिन वही बात है ना, माँ 35 किलो की है और बच्चा 2.5 किलो का है। लेकिन एक मतलब ये मान लो कि एक बेचारी बिल्कुल, वो तो मतलब देखने में ही ऐसी लग रही है कि मासूम सी, उसको पता ही नहीं किसी चीज़ का, लेकिन उस बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ होगा कि बचपन में माता पिता का प्यार छीन लिया। फिर फूफा कह रही है कि ताना मारता था, ऐसे कहता था तेरे मम्मी पापा ने हमारे साथ ये हमारे पल्ले बांध दिया, हमारे ही घर में छोड़ दिया, तेरी माँ तो भाग गई, हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो उस लड़की ने क्या क्या नहीं झेला होगा, और उसके बाद फिर ये इस तरीके की घटना, मतलब बहुत संवेदनशील मामला। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।